सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैंने ऐसे ही व्लॉगिंग करने का डिसाइड किया है, मतलब कि मैं बोलूँगी नहीं और बाद में वॉइस ओवर करूँगी। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मेरे को उठा दिया गया है। एक्चुअली मैं रात में भी बहुत लेट से सोई थी क्योंकि घर में सारे लोग आ गए थे कल। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब सब लोग आ जाते हैं बाहर से, गेस्ट आ जाते हैं, मतलब गेस्ट क्या बोलूँ, मेरे घर की ही हैं, मेरी बुआ ही हैं सगी। तो हाँ, बेसिकली मतलब सब लोग आ जाते हैं तो फिर बातें होती हैं, काफ़ी लेट तक जगना हो जाता है। तो हाँ, काफ़ी देर तक मैं जग रही थी और उसके बाद फिर लेट से सोई और फिर मेरे को जल्दी उठा दिया गया, इसलिए मेरा मुँह ऐसा बना हुआ है, बहुत ही मतलब सो नहीं पाई। और ऐसा आपको अचानक से जगा दिया जाए ना तो आपका हेडेक होने लगता है, तो वही हो रहा है मेरा। खैर कोई बात नहीं, अब उठते हैं, रेडी वेडी होते हैं, राखी बांधनी है क्योंकि। और वही मैं सोच रही हूँ कि क्या पहनूं। पूजा की थाली और मिठाइयाँ तो सज चुकी हैं, बस अब राखी बांधना बाकी रह गया है। और ये है मेरे पापा और मेरी सबसे बड़ी वाली बुआ, और ये सेकंड नंबर वाली बुआ है, और ये थर्ड नंबर वाली बुआ है। फोर्थ नंबर वाली बुआ नहीं आ पाई हैं, उन्हें मतलब लीव नहीं मिला जॉब से, इसलिए। और ये है मेरी चुन्नू मुन्नू छोटी सी, इसको बहुत दुख हो रहा था, मुझे क्यों नहीं तुम लोग बांध रहे राखी। और ये अब अपने भाई को बांध रही है, आर्यन। और ये मैं अब आर्यन को बांध रही हूँ राखी। और फिर हम लोग बाहर निकल गए, थोड़ा सा कुछ काम भी था बुआ को, और मैं भी निकल गई साथ में ही बुआ के। फिर थोड़ा बहुत घूमेंगे फिरेंगे। फिर हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था सुबह सुबह, बस मिठाइयाँ खाई थोड़ा बहुत, और फिर हम चल दिए। उसके बाद हमने सोचा चलो नारियल पानी पीते हैं, फिर नारियल पानी पिया हम लोगों ने। सिविल लाइंस के पास, जो लोग प्रयागराज में रहते हैं वो जानते हैं सिविल लाइंस कहाँ पे है। एंड अब हम पी रहे हैं नारियल पानी, बहुत ही मस्त था, मतलब जैसा होता है वैसा ही था, बहुत ही मस्त क्या था, मीठा पानी था। एंड हमने मलाई भी निकलवा ली और फिर हम चल दिए मनकामनेश्वर मंदिर जा रहे हैं हम लोग। और अब हम पहुँच गए। मैंने यहाँ पे सारा प्रोसेस एक एक करके दिखाया हुआ है, बट जो बोर हो रहे हैं वो स्किप कर सकते हैं और जिन्हें देखना है वो देख सकते हैं। जहाँ पे मुझे लगा कि ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया मैंने, वहाँ पे मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दे रही हूँ, एज यू कैन सी। और हमें लगा था ना अंदर फूल मिल जाएगा, बट अंदर नहीं मिला फूल। फिर हम बाहर गए वापस से, हमने फूल लिया, फूल की टोकरी ली, और ये दूध लिया, जिसमें दूध तो था नहीं, बस पानी पानी था, एज यू कैन सी कि इसमें पानी पूरा दिख रहा है, दूध है ही नहीं इसमें। और हमने उन्हें बोला भी कि क्या आपने बस 2 चम्मच दूध डाल के पानी में घोर दिया है क्या? तो कह रहे नहीं ऐसा ही होता है ये वो। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर हम गए अंदर और फिर हमें पता चला कि नहीं, अभी भी टाइम है बहुत, मतलब वो कुछ कर रहे थे उनका, आई डोंट नो कि उसे क्या बोलते हैं, तो मैं बता नहीं सकती, बट अभी मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, वो डमरू बजा रहे हैं ना, वो यही कर रहे थे। और पता नहीं शायद ये भगवान को जगाने के लिए या फिर जो भी है, मुझे नहीं पता। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं अभी टाइम लगेगा मंदिर खुलने में। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, तब तक हम लोग मंदिर को एक्सप्लोर कर लेते हैं। फिर हम मंदिर के पीछे साइड चले गए और वहाँ से ये व्यू दिखता था, जो कि बहुत ही ऑसम था। फिर मैंने थोड़ा सा ये अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश की है। व्यू अच्छा आ रहा था बाय द वे। फिर हमने थोड़ा टाइम वहाँ पे स्पेंड किया, तब तक मंदिर खुल गया। फिर
हम पेड़ के पास भी थे, भगवान जी वहाँ पे जल डालने लगे। डालना तो दूध था बट कोई बात नहीं, अब उन्होंने जल ही पकड़ा दिया। जल ही हम उसे कंसिडर करते बिकॉज उसमें कुछ था नहीं, बस पानी पानी था। और ये रही मैं। काफ़ी अच्छा सा फील होता है जब आप ये सब करते हो। और फिर हम बाहर आ गए और पता नहीं मेरे साथ ये क्या प्रॉब्लम है, जब मैं अंदर जाती हूँ भगवान की पूजा करने तब मुझे ये माथे पे लगाने वाला नहीं मिलता है, पर जब मैं बाहर आती हूँ तब मुझे मिल जाता है और लगा ही देते हैं मुझे, हर बार का यही है। अब क्या मतलब है, मुझे पूजा करने जा रही थी तब लगाना चाहिए था, बट कोई नहीं, मैं लगवा लेती हूँ, ना नहीं करना चाहिए। फिर हम यहाँ पे अपना हिसाब किताब कर रहे हैं, मतलब जो फूल वूल लिया था उसका पेमेंट कर रहे हैं। फिर हमने सोचा कि चलो आगे चलते हैं। हम डिसाइड कर रहे थे आगे कहाँ जाएं, कुछ डिसाइडेड नहीं था। और भाई साहब क्या गर्मी थी अंदर, हालत ख़राब हो गई मेरी। और ऊपर से भी लगा हुआ है, और गर्मी में ना, मतलब गर्मी में क्या, वहाँ तो जो हालत ख़राब होती है। कार में घुसने के बाद जो हालत ख़राब होती है, कसम से कम 10-15 मिनट बाद रिलैक्सेशन मिलता है कि हाँ भाई अब लग रहा है दुनिया में है, वरना पसीने चू के हालत ख़राब हो जाती है। फिर हम सरस्वती घाट आ गए थे, यहीं पे है, पास में ही था, तो हमने सोचा चलो यहाँ पे भी घूम लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया हमें आए हुए, अब निकले ही हैं तो थोड़ा सा घूम ही लेते हैं। फिर हम एंटर किए और यहाँ पे मैं थोड़ा आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, जिन्होंने नहीं देखा है, जो यहाँ नहीं रहते हैं वो देख सकते हैं। ये सरस्वती घाट है, सरस्वती पार्क बोलिए या जो भी बोलिए, क्योंकि ये तो पार्क है, घाट तो उधर साइड है। फिर हम चल दिए, थोड़ी सी धूप चली गई थी तो हमें लगा भाई साहब अब मज़ा आएगी घूमने में, अब घूमेंगे हम अच्छे से। बट फिर ये खुशी सिर्फ चंद लम्हों की थी, हमें ये पता ना था। और फिर धूप आ गई। हमें लगा यार फिर से हालत ख़राब होगी, आगे तो जाना ही था, पर गर्मी के बारे हालत भी ख़राब हो रही थी। तो बुआ ने कहा चलो यहीं से लौट चलते, मैंने कहा नहीं आगे जाना है मेरे को। तो फिर हम थोड़ा सा रुके, फिर हमने वापस से चलना स्टार्ट किया, थोड़ी सी धूप कम हो गई थी तब। फिर हम गए, और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये इतना ज़्यादा यहाँ पे पेड़ हो चुके हैं कि अब यहाँ से नदी क्या बोलते हैं उसे, पानी जो है वो नहीं दिख रहा, बट वो दिखता था पहले, अब नहीं दिख रहा है। जब मैं लास्ट टाइम आई थी तब दिखता था। और ये हूँ मैं, अगर दिख रही हूँ, ये क्या बोलते हैं, ग्लास में। ये मैं डायरेक्ट बस ऐसे ही मिमिक्री करे जा रही हूँ, कमेंट्री करे जा रही हूँ, ठीक है, इसको मैं बिल्कुल भी एडिट नहीं करने वाली हूँ। और सीधा व्यू, मज़ा आ गया। धूप भी चली गई थी, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर तुरंत धूप आ गई, लेकिन व्यू मुझे मस्त लग रहा था। और लोग भी नहीं थे तो बहुत ही अच्छा सा फील आ रहा था, मतलब लग रहा था बस हम ही हैं, और तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। और ये व्यू और हम बस। और ये अकबर का किला है, ये अगर आप लोग को दिख रहा है, मैंने जूम किया थोड़ा। ओ वाह तितलियाँ, ये तो मैंने तो नोटिस ही नहीं किया था मैंने, ये कि बटरफ्लाइज भी मेरे कैमरे के सामने से गई हैं, अब भी दिखा मेरे को। और अब हम चल दिए आगे, वहाँ से भी दिखाऊंगी आपको, वहाँ से भी मस्त भी। और ये जो आप देख रहे हो ना, ग्रे कलर और मडी कलर, ये दो क्या बोलते हैं इसे, नदियाँ, हाँ नदियाँ, ये दो नदियों का मिलाप है, ठीक है। और अब मुझे नाम नहीं पता, और मेरे साथ बुआ नहीं है तो मैं उनसे पूछ नहीं सकती, उन्होंने कुछ बताया तो मैं भूल गई, आई एम सॉरी। बट हाँ, मुझे देख के बहुत मस्त लगा। खैर मैं देखती रहती हूँ, मैं यही रहती हूँ। और ये व्यू,
मैं बुआ के मस्त मस्त वीडियोस बना रही थी उनका, तो मस्त फ़ोटोज़ खिंच गई, वीडियो बन गया, व्यू भी मैंने अच्छे से कैप्चर किया। बट भाई साहब मेरी एक ढंग की फ़ोटो ना हो पाई और ना मेरा कोई वीडियो बन पाया। कोई बात नहीं, बट व्यू अच्छा है। उसके बाद हम एग्ज़िट करने लगे। फिर यहाँ पे थोड़ी देर हमने मतलब अब धूप में वापस से जाने में हमें थोड़ा सा डर लग रहा था, पता नहीं क्यों। धूप को देख के बहुत आँखें तिलमिला जाती हैं। उसके बाद फिर हमने गाड़ी फर्स्ट गेट पे पार करके रखी हुई थी और हमने एग्ज़िट सेकंड गेट से किया था, तो वहाँ तक हमें चल के जाना है। बुआ ने तो मस्त दुपट्टा ओढ़ लिया, हम क्या ओढ़े भाई साहब। देखिए धूप, देखिए धूप, मैं तो बिल्कुल आसमान में देख ही नहीं पा रही हूँ। मैं क्या, कोई नहीं देख पाता है। बस मुझे लगा मैं रिकॉर्ड कर लूँ, मुझे पता भी नहीं था कि क्या रिकॉर्ड हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं बस रिकॉर्ड करे जा रही थी, धूप में कुछ भी नहीं दिख रहा था मेरे को। अब आ गई मैं कार में और मैं कुछ तो बोल रही, हाँ गर्मी लग रही है, हालत ख़राब हो गई, ऐसा ही कुछ मैं बोल रही हूँ, मेरे को याद नहीं है। और हाँ, मैंने ये बोला कि वहाँ पे ऑफिसेस थे और टिकट लगती थी अंदर जाने के लिए, अब वो नहीं लगती है। और वहाँ पे ऑफिस थे पता नहीं किस चीज़ के, वो बंद हो गए हैं। और मैंने से कुछ तो इन्फॉर्मेशन दी थी जो कि मैं खुद ही भूल गई हूँ क्योंकि मैं बाद में से वॉइस ओवर कर रही हूँ। बाद में मतलब आज की ये सारी घटना है ऐसा नहीं है, बट मेरी थोड़ी सी मेमोरी शॉर्टेज का प्रॉब्लम है, समझते हो रहा आप लोग। और फिर हमने कुछ सुबह से खाया नहीं था, ठीक है, ये बात याद है मुझे। हाँ, हमने कुछ सुबह से खाया नहीं था। फिर हम थोड़ा दुविधाई में थे कि खाएं ना खाएं, घर जाके खाएं, यहाँ खाएं, बाहर खाएं। बट फिर हमने कहा कि घर पे छोले भटूरे बने हैं, घर पे ही खाते हैं। बट फिर क्विकली हमारा चेंज हुआ कि नहीं, यहीं बाहर खाते हैं। फिर एक काम भी था तो हमने सोचा चलो बाहर खा के फिर वो कंप्लीट करेंगे काम। मतलब मुझे कोई काम नहीं था, बुआ को काम था। फिर हम गए यहाँ पे जायसवाल डोसा, सिविल लाइंस के पास ही है। फिर मैं ऐसे मतलब मैं इतनी पतली हूँ नहीं, बट मैं 20 से निकल गई। वाह, टैलेंट ब्रो, टैलेंट। और फिर हम अंदर जा रहे हैं। और क्या, ये फास्ट फॉरवर्ड होने के बजाय स्लो मोशन में तो नहीं हो गया? नहीं, सही है। ये मैं बस आपको व्यू दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए। और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं बोलूँ ना बोलूँ। मतलब मुझे रिकॉर्डिंग करनी थी, उसमें बोलना है या नहीं बोलना है। और आते ही हमें पानी सर्व हुआ, जो कि यूजुअली हर जगह होता है, इसमें क्या नई बात है मान्या। हाँ, आई नो कोई नई बात नहीं है, बस मैं ऐसे बता रही हूँ। फिर मैंने ऑर्डर किया मसाला डोसा। मैंने बुआ से पूछा, बुआ ने भी कहा ठीक है, जो तुझे खाना है वही मेरे लिए भी ऑर्डर कर ले। उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी। पीछे देखिए आंटी भाई साहब मेरे को इतना घूर के देख रही थी, रिकॉर्डिंग कर रही है क्या है ये। अब मैं उन्हीं को देख के मेरे को हंसी आ गई। और फिर मैंने नोटिस किया अभी मेरे पीछे वाला बंदा भी मेरे को देख रहा था कि रिकॉर्डिंग कर रही है। यही प्रॉब्लम होती है पब्लिक प्लेस में रिकॉर्डिंग करने से, मतलब लोग देखने लगते हैं, फिर आपको खुद ही ऑकवर्ड लगने लगता है, कहीं आप कोई गुनाह तो नहीं कर रहे हो। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं करेंगे। ये देखिए मेरा टैलेंट, किसी के पास इतना उम्दा टैलेंट नहीं होगा। फिर खैर हो गया बकवास। फिर हमारा खाना आ गया, और फिर खाना नहीं आ गया, क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ मतलब खाना जो भी समझिए। फिर डोसा आ गया और फिर हमने डोसा खाया। और फिर क्या, फिर खाया हमने। और क्या करेंगे, दूसरे ताकेंगे क्या सर, जाहिर सी बातें खाएंगे। फिर मैं पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं खा रही हूँ, मुझे सदमा हो रहा है, फिर मैं खा रही हूँ, फिर मुझे सदमा हो रहा है। लास्ट वाली क्लिप में मैं ऐसा ही रिएक्शन दे रही हूँ, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे मैं आपको दे रही हूँ रिव्यू, और मैंने दिया 8.5 आउट ऑफ 10। मैंने बुआ से पूछा, बुआ ने बोला 10 आउट ऑफ 10। मैंने बोला इतना तो कोई परफेक्ट नहीं होता भाई साहब। मैंने कहा नहीं, मैं तो 8.5 ही दूंगी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनका सांभर मेरे को इतना खास नहीं लगा, ठीक ठाक था डोसा। मतलब डोसा तो ठीक था, उसको मैं ख़राब नहीं बोल सकती, अच्छा था, बट सांभर नहीं। फिर मैंने फ्रोज़न कॉफ़ी मंगवाई और बुआ ने लस्सी। और फिर मैंने कॉफ़ी पिया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ और मंगा लेना चाहिए था, क्योंकि इससे बेटर कॉफ़ी मेरे घर के बगल में, मतलब मेरे घर के बगल में नहीं पर मेरे घर के पास है एक रेस्टोरेंट, वहाँ मिलती है।
फिर बिल आया, हमने बिल पे किया। जिनको दिख रहा है अच्छी बात है, जिनको नहीं दिख रहा कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैंने ऐसे ही दिखाया। और फिर हम चल दिए वहाँ से। बस चल रहे हैं, आप देख लो, अगल बगल का व्यू भी दिखा रही हूँ मैं आप लोग को। एंड या दैट्स इट, होप यू लाइक इट। जिन्हें पसंद आया बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पसंद आया क्या कर सकती हूँ मैं, कुछ नहीं। नहीं पसंद क्यों नहीं आएगा, इतनी मेहनत की है यार, पसंद आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, पसंद बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना, ऐसी कोई मनाही नहीं है कमेंट के लिए, बिल्कुल आप कर सकते हो कमेंट।